अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट के मतलब कुछ चीज़ें चल रही थी हमारी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी, कुछ चीज़ें। जैसे हमारे पास ये फर्ज के एक फॉर्म है जिसके ऊपर हमने डिफरेंट फील्ड्स लगाए हैं, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है। तो इसमें हमने ये फाइंड करना है फंक्शन के लिए। जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन के नाम से, जो ये फाइंड करता है कि इस फॉर्म के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट लगे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई फॉर्म, इतना गेट करने से बेसिकली हमारे पास फॉर्म का ऑब्जेक्ट अचीव हो गया। डॉट एलिमेंट्स करते हैं तो इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ गए। और डॉट लेंथ करते हैं तो इसके अंदर जितनी एलिमेंट्स की लेंथ है वो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे फिर क्या किया, इसको शो करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डेमो, कोई डेमो के ऊपर यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू फाउंड एक्स, हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फॉर्म। तो अब जैसे हमारे इस फॉर्म के ऊपर 3 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो 3 शो कर देगा। ठीक है, इसी प्रिंट वाला लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था। विंडो डॉट प्रिंट करते हैं तो किसी फॉर्म को अगर प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपने फॉर्म को किसी और फॉर्म के ऊपर रीडायरेक्ट करना हो, मतलब आप चाहते हैं कि बटन प्रेस करें और बटन प्रेस करने से वो नए पेज के ऊपर चला जाए, रीडायरेक्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्ट का जो है पेज डॉट रीडायरेक्ट की जो है मान है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट विंडो डॉट लोकेशन डॉक्यूमेंट डॉट रीडायरेक्ट की भी इंस्ट्रक्शन है, जिससे आप क्या करते हैं, अब स्विच हो जाते हैं नेक्स्ट पेज। अभी इसकी डिटेल आ जाएगी। ये नैन का ऑब्जेक्ट है वैलिडेशन के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए। फॉर्म वैलिडेशन क्या है कि मतलब आप फॉर्म के अंदर एंट्री करते हैं तो उसको चेक करना हो, उसको चेक करना हो तो उसको क्या कहते हैं, वैलिडेशन। अब यहाँ पे नैन की एग्जांपल है नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, इसमें बॉडी है, एक पैराग्राफ है, और क्लिक करते हैं तो चेक करता है। अब इसके अंदर ये है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 से बिलो को सपोर्ट नहीं करता। अब इसमें हुआ क्या है, इसको जरा चेक करें। नंबर डॉट इज मैन 1 2 3 को चेक किया, 1 2 क्या ये नंबर है, और -1.3 को, 5 - 2 को, 0 को, 1 2 3 एज ए टेक्स्ट को, हेलो को, डेट को, और फिर ये एम्प्टी को, नैन को, और 0 को। यहाँ पे जब इसको आप चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 2 3 के सूरत में क्या बता रहा है, 1 2 3 चेक नंबर्स। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो जहाँ पे वो नंबर होगा, जहाँ पे नॉट ए नंबर होगा वहां पे ट्रू दे देगा। अब जैसे कहाँ पे था, ये नैन था, नैन को नॉट ए नंबर कर दिया ये, और 0/0 ये ट्रू कर दिया। बाकी सारे देखे फॉल्स है, नॉट ए नंबर में बाकी सारे क्या है, फॉल्स है।
तो इस तरीके से जो है क्लिक द बटन टू चेक वेदर ए नंबर इज नॉट ए नंबर। यहाँ पे ट्रू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एज ए जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज किया जा सकता है। जैसे फंक्शन के अंदर एक नंबर में 15 रखा, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग किया तो वो एक क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गई। नंबर को स्ट्रिंग बना दिया और उसके बाद उसको सेट कर दिया तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी। जैसे ये 15 को जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट आई डी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल का आपको बताया था मैंने, किसी भी फील्ड के ऊपर वो वैल्यू सेट करने के लिए। मैक्सिमम फाइंड करना तो मैथ डॉट मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम फाइंड कर देगा, अरे में से मैक्सिमम फाइंड करके इसको रन कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अब इसको इन चीज़ों को जो है जैसे वो था हमारे पास, यहाँ पे हम लोगों ने ये काम कुछ किया था, बाकी जो चीज़ें जो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन है, उनको साथ साथ जो है ना अभी ट्राई भी कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन। ये हमारे पास फंक्शन से कंकैटिनेशन की बात हमने की थी, फिल्टर की बात की थी, फिल्टरिंग फंक्शन को इंडेक्स, जॉइन, लास्ट इंडेक्स, पॉप, पुश और रिवर्स करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए स्लाइस, सॉर्ट, स्प्लाइस, टू स्ट्रिंग। यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एरे है ए बी सी, एक न्यूमेरिक है 1 2 3, अल्फा न्यूमेरिक डॉट कंकैट न्यूमेरिक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये इन दोनों को जोड़ देगा, दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरे है जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, स्ट्रिंग है एरे डॉट जॉइन, एरे डॉट जॉइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एस टी आर प्लस एस टी आर किया तो जो एरे के अंदर जो एलिमेंट थे वो ज्वाइन हो गए, इस एस ज्वाइन होके एरे डॉट ज्वाइन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज्वाइन होकर एस टी आर में आ गए। आप जब एस टी आर को प्रिंट कराते हैं तो ये तीनों जो है वो कंबाइन हो गए। ठीक है, एरे डॉट ज्वाइन प्लस किया तो इससे क्या हुआ, ये कॉमा किया तो कॉमा के साथ आ गए। यहाँ पे पहली मरतबा में ये कॉमा नहीं आएगा, पहली मरतबा में साथ ही कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी मरतबा में कॉमा के साथ ज्वाइन करेगा, तीसरी मरतबा में प्लस के साथ ज्वाइन करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ज्वाइन का क्या मतलब है कि एरे के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक नंबर है, नंबर डॉट पॉप किया तो एक एलिमेंट कम हो गया, ये ऊपर वाला एलिमेंट क्या हो गया, कम हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो वो 9 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वो जैसे पुश पॉप वगैरह आप लोग डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर जैसे ये पुश और पॉप के जो है हमारे पास ये फैसिलिटी है। और एरे 149 लेंथ में नंबर डॉट पुश 10 किया तो हमारे पास ये एलिमेंट एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे 10 को पुश किया तो 9 के बाद 10 आ गया, 20 को पुश किया तो 10 के बाद 20 आ गया। वो एलिमेंट पुश एंड पॉप जैसे एरे के अंदर था वैसे ही हो जाएगा हमारे पास। रिवर्स का फंक्शन है, आपने एरे डॉट रिवर्स किया तो वो रिवर्स हो जाएगी, 3210 हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिवर्स एरे करेंगे तो इससे ही जो है
अब जैसे हमारे पास ये है, ऑरेंज है, मैंगो, बनाना, शुगर, टी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, स्लाइस किया 1 से 2 तक, 1 से 1 से 2 तक किया तो ये हमारे पास ये 0 है, ये 1 है और 2 है, तो ये 1, ये 2 का मतलब है 1 के बाद और 2 तक, यानी ये मैंगो दिखा देगा। 1 से 3 किया तो 2 दिखा दिया, मैंगो और बनाना, 2 और 3। ठीक है, ये स्लाइसिंग का। और 1 से 3 किया तो ये इस तरीके से, यानी आप स्लाइस के किया में अंदर क्या होता है, बिगन और एंड। कन्वर्ट अरे टू स्ट्रिंग, ये हमारे पास अरे है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो अरे डॉट कंकैटिनेट अरे 2 और अरे 3 को कंकैटिनेट कर दें। कंकैटिनेट मीन जोड़ना। उसके बाद आप इसको डिस्प्ले करवाएं, माई चिल्ड्रन। जेन में कोई क्वेश्चन आए ना तो पूछ लेना। जैसे ये बनाना, ऑरेंज, एप्पल है, इनको डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग किया तो ये देखिए इन सारों को जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सारे जोड़ के एक ही दफा दिखा दिया। अब ये जो एरे के एलिमेंट है, सॉर्टेड एट अल्फाबेटिकल, अगर सॉर्ट करवाना है, मतलब यहाँ पे एक अरे है डिग्री, और ये वैसे डिग्री को डिस्प्ले करवाते हैं तो ये ऐसे बी एस पी एस एम एस एम एस पी ए डी आई दिखाएगा। और ये सब्जेक्ट है काउंटिंग, इसको रिजल्ट डॉट कंकैटिनेट करेंगे तो इनको जोड़ देगा। ठीक है, तो डिग्री डॉट सॉर्ट किया, डिग्री डॉट सॉर्ट किया, इसके बाद डिस्प्ले करवाएंगे तो ये इसको सॉर्ट कर देगा। पहले जो जिस ऑर्डर से जो है उनको सॉर्ट करेगा, बी वाला, एम वाला, एस सी, और फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर सी वाला। और इसी तरीके से सब्जेक्ट डॉट सॉर्ट करेंगे तो ये इसको सॉर्ट करेगा, पहले काउंटिंग दिखाएगा, फिर ऑटोमेटा दिखाएगा, फिर कैलकुलस और फिर प्रोग्राम। ठीक है, तो सॉर्टिंग से जो सॉर्ट हो जाएगा। Array sorting numerically. Array can also be sorted numerically when compare 40 and 100. Sort method will call compare function. The function calculate 40 minus 100 and since the result is negative, we sort as value lower than 10. 10 को जो है वो lower than 10 करेगा, वो वैसे ही जैसे सॉर्ट आप करते हैं। अब यहाँ पे HTML का कोडिंग है, और क्लिक के ऊपर अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन कॉल हुआ, दूसरे बटन के क्लिक के ऊपर नंबर फंक्शन कॉल हुआ। तो इसको देखेंगे। अब स्क्रिप्ट में ये पॉइंट्स ले लिए और इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, और अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट फंक्शन के अंदर क्या किया, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट, इनको सॉर्ट करके पॉइंट्स को डिस्प्ले करवा दिया। और न्यूमेरिकल फंक्शन में अंदर क्या किया, पॉइंट्स डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे पॉइंट्स को शो करवा दिया। अब यहाँ पे जो सॉर्ट किया है, अब ये जो न्यूमेरिक फंक्शन है इसकी डेफिनेशन क्या दी है, पॉइंट डॉट सॉर्ट फंक्शन ए बी, और ए माइनस बी रिटर्न करके ये रिटर्न करेगा। अब इस सॉर्ट के अंदर ये फंक्शन ए और बी को यूज किया है, वो इसमें क्या किया, ए माइनस बी को माइनस कर देगा सिंपल, ए और बी को देंगे। तो अब जैसे हमने ये कॉल किया और नम फंक्शन, यहाँ पे हमने बटन को क्लिक किया है कि जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो नम फंक्शन को कॉल करेगा, सॉर्ट न्यूमेरिकली और सॉर्ट अल्फाबेटिकली। न्यूमेरिकली और अल्फाबेटिकली डिफरेंट हो गए। इसको जरा इसको अगर चेक करना है तो
ये टेक्स्ट नहीं है, इसको टाइप करना पड़ेगा, तो लंबा काम हो जाएगा। यहाँ भी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ चीज़ें, वो जो सॉर्ट वगैरह था न्यूमेरिकली, और यहाँ पे भी मिल गया। अच्छा भाई, ये मैथ था। मैथ के अंदर वो जो हमने किया ना नंबर मेथड, कंपैरिजन और सॉर्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, सॉर्ट देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यही यहीं पे होगा, एरे के अंदर ही, एरे जी के इंस्ट्रक्शन या मेथड के अंदर होगा। जी, अरे के अंदर ही मिल जाएगा, यहाँ पे सॉर्ट का मिल जाएगा। अच्छा भी, ये है अरे सॉर्ट। इसमें वो जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इसको एज ए नंबर सॉर्ट करते हैं और एज ए, जैसे यहाँ पे था ये वाली चीज, वहां भी ये था, वो सारा फिर टाइप करना पड़ना था, तो इस चीज से बचने के लिए जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि चलो यहाँ पे ये वाला था, ये जिसको जो है सॉर्ट एज ए नंबर, सॉर्ट न्यूमेरिकली, इसको जरा देखिएगा। जैसे ये है सॉर्ट, ये हमारे पास ये नंबर है ना 40, 100, 1, 5, 25, 10, इसको सॉर्ट अल्फाबेटिकली करते हैं, तो ये देखिए इसको 1, 10, 100, 25, 40। अच्छा, अब इसको वो कैसे सॉर्ट कर रहा है, इसको जरा चेक कीजिएगा। इसमें इसकी जो मिथ है, यहाँ पे वही देखता है कि वो जो आपके पास अल्फाबेटिकली जब इनको देखता है, जैसे ये नंबर है ना, इसको एज ए करेक्टर लेता है। 4 को 1 के साथ कंपेयर करेगा, 4 को 1 के साथ, तो 4 ग्रेटर है, 1 स्मॉलर है, वो 100 को नहीं देखेगा। फिर इसी तरीके से ये 1 है, ये 5 है, 25 है, अब इसकी सॉर्टिंग देखेगा। ये सॉर्ट किया, ये 1 है, 1 को, ये 1 के बाद कुछ नहीं आ रहा, इसलिए 1 पहले आ गया। फिर 1 और 10, इसको आप लोगों ने डिक्शनरी सॉर्ट का पता है आप लोगों को? डिक्शनरी सॉर्ट में क्या होता है कि पहले करेक्टर को पहले करेक्टर से मैच करता है, अगर इक्वल है तो फिर नेक्स्ट को चेक करता है। फर्ज किया 1 और 10 को देखते हैं, पहले को पहले से मैच किया, 1 और 1 इक्वल हो गया। अब उसके बाद 1 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये 1 पहले आएगा। अब 1 0 और 1 100 के साथ चेक करता है, 1 1 के साथ मैच हो गया, 0 0 के साथ मैच हो गया, उसके बाद इसके, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया, इसमें 0 आया, तो ये पहले आ गया। अब 100 को 25 के साथ कैसे मैच किया, 1 को 2 के साथ मैच किया, तो 2 ग्रेटर है, तो 2 को बाद में रख दिया, 100 को पहले रख दिया। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 और 4 को मैच किया, तो 2 पहले आ रहा है, 4 और 5 को मैच किया, यानी पहले पहले कैरेक्टर को। जैसे डिक्शनरी सॉर्ट नहीं होता ना कि पहले ए, और मतलब ए बी सी है और ए बी डी है, तो पहले ए बी सी आएगा, फिर ए बी डी आएगा। ए को ए से मैच किया, बी को बी से, और सी को डी से, इस तरीके से। लेकिन अगर इनको नंबर वाइज सॉर्ट करते हैं तो फिर वो आएगा, नंबर ही लेगा, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है, फिर 5 है। सर वो एक एक करेक्टर को पकड़ के कंपेयर करेगा आपस में जी जी, जब अल्फाबेटिकली? अल्फाबेटिकली में वो डिक्शनरी सॉर्ट की तरह करता है। ठीक है सर। डिक्शनरी सॉर्ट में वो एक एक करेक्टर को लेके चले, वो इनको एज ए करेक्टर ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे वो यही वे जो फंक्शन जो किया है ना माई फंक्शन के अंदर, इसके अंदर ए सिंपल ए माइनस बी कर दिया, और वो रिटर्न करता है इस फंक्शन के अंदर, वो नंबर को क्या कन्वर्ट करता है, ए माइनस बी कर देता है, दो नंबरों को, और फिर उससे वो जो है वो क्या करता है, एज ए
ये यहाँ पे एज ए न्यूमेरिकल कर रहा है, यहाँ पे एज ए अल्फाबेटिकल कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो यूजेज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको सिर्फ देख ले। दोनों के अंदर कॉल किसको हुआ है, सॉर्ट, इसमें भी सॉर्ट कॉल हुआ है, और इसके अंदर इसने जो है माई फंक्शन वन के अंदर ये सॉर्ट को कॉल किया है। और ये यहाँ पे देखें, ये ऑन क्लिक है, एक बटन के क्लिक के ऊपर जो है माई फंक्शन वन को कॉल किया, दूसरे के अंदर माई फंक्शन टू को कॉल किया। माई फंक्शन वन के अंदर सिंपल सॉर्ट यूज हुआ, और माई फंक्शन टू के अंदर सॉर्ट के अंदर ही ये ए बी और ए माइनस बी को यूज कर लिया। उससे क्या हुआ कि वो कन्वर्ट कर देता है उसको और नंबर में, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इससे पहले वाले फंक्शन हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये कंपैरिजन फंक्शन है, ए बी, ये ए कंपेयर कर, अब इसका रिजल्ट क्या आते हैं, ये इसको मिक्स ऑफ सॉर्ट के साथ यूज करते हैं। ये इसको कंपेयर करता है, इफ ए सॉर्टेड बिफोर ए, बी सॉर्टेड बिफोर ए। तो ये हमारा कंपेयर का फंक्शन क्या करता है, दो नंबर्स को कंपेयर करता है। ठीक है, और वो यानी बेसिक कंपेयरिंग कंपेयरिंग का मतलब है ए माइनस बी करता है। तो जैसे यहाँ है द कंपेयर फंक्शन कंपेयर ऑल ऑफ द वैल्यू इन द टू वैल्यू एट ए टाइम, दो वैल्यूज को ये एट ए टाइम कंपेयर करता है, ए और बी। When comparing 40 and 100, method call compare function 40 and 100. The function calculate 40 minus 100, and since result is negative, the sort function will sort 40 as a value, lower value, and 100 as a greater value. 40 को लोअर वैल्यू और 100 को ग्रेटर वैल्यू ट्रीट करेगा। इस तरीके से जो है ना ये वर्क करता है, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंट है कि एक एक को एज ए अल्फाबेटिकली और एज ए न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल करना है तो आपने इस फंक्शन को इसके अंदर यूज करना है, तो फिर सॉर्ट करवाएंगे तो वो एज ए नंबर ट्रीट करेगा, और ऐसे करेंगे तो एज ए करेक्टर ट्रीट करेगा। नॉर्मल सॉर्ट में वो करेक्टर ही ट्रीट करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें बल्कि आगे ना कुछ फॉर्म वैलिडेशन जो आमतौर पे जो चीज़ें करवाई जाती हैं, ये लैंग्वेज को इस तरह इन डेप्थ नहीं करवाई जाती। अब यहाँ पे ये रैंडम का फंक्शन है, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर का आपको बताया था ना कि रैंडम नंबर क्या होता है, कि जैसे आपकी कोई लॉटरी वगैरह है उसके लिए जो है वो रैंडम नंबर यूज होता है। चले इसमें ये भी, जो अगर कोई इस तरह की कोई एप्लीकेशन आपको बनानी पड़ जाए जिसके अंदर आपने कोई कुरंदाजी टाइप काम करना है, कि जिसके अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, तो उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। इसका सिंटेक्स देख लें, इसमें पहले पहले इसको देख लें रैंडम नंबर क्या होता है। जैसे इसको है, यहाँ पे मैं इसको रन किया, ये देख रहे हैं ये नंबर हर दफा डिफरेंट। फर्ज किया आपने 4 प्राइजेस निकालने या 5 प्राइजेस निकालने, 1 2 3 4 5 6 है ये, तो ये 6 नंबर्स में से उनको जो है वो रैंडमली दिखाएगा। पोजीशनिंग करनी ना, जैसे आप ये कहते हैं कि फर्ज किया आपके पास जो है ना 6 लोग हैं, क्लास के अंदर कितने हैं, 6 लोग हैं। अब उनको वैसे कहे ना कि आपकी प्रेजेंटेशन है, तो कोई भी तैयार नहीं होता जी पहले किसने प्रेजेंट करना है, ये उनके रोल नंबर है। तो अब आप कहते हैं अच्छा फिर ऐसे करते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं, जिसकी बारी आ जाएगी, जिसके नाम कुरा निकल आएगा उसी की पहली पोजीशन होगी। तो आप इसको चलाते हैं तो वो बताएगा पहले 40 रोल नंबर है, फिर 10 है, फिर 25 है, फिर 100 है, फिर 5 है, फिर 1। अच्छा, वो अब इसको जितनी दफ़ा भी चलाएंगे हर दफ़ा वो अलग अलग पोजीशन दिखाएगा, हर दफ़ा अलग। अब इसमें देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट अरे सॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, बटन के अगेंस्ट कोडिंग लगा दी, ऑन क्लिक के ऊपर माई फंक्शन कॉल होगा। अब माई फंक्शन में क्या हुआ कि ये फर्ज किया ये रोल नंबर दे दिए, ये रोल नंबर दे दिए, इनमें से वो जो रैंडमली इनको अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा उसको देखिएगा यहाँ पे। अब क्योंकि हमने इनको ट्रीट करवाना है एज ए नंबर,
इनको ट्रीट करवाना है एज ए नंबर। तो फिर क्या किया, यहाँ पे हमने ये फंक्शन बना लिया कि इस फंक्शन में सिर्फ ये डिसाइड करता था, जैसे आपने पहले भी देखा कि पहले किसको सॉर्ट करेगा। ये जो ए बी था, फंक्शन ए बी, प्रीवियस एग्जांपल में भी आपने देखा कि यहाँ पे ये जो ए बी है सिर्फ ये बताता है कि किसको ट्रीट करेगा। फंक्शन ए बी ए माइनस बी करता है। अब हमने इसको क्या किया, इसको चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया, यहाँ पे लगा दिया 0.5 और ये मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। अब ये जो मैथ डॉट रैंडम है, इसने क्या करना होता है, इस फंक्शन ने 0 से लेके 0.99 यानी 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। 0 और 1 के दरमियान क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट करना है। अब जब रैंडम नंबर जनरेट करना है तो इसका मतलब कभी इसने पॉजिटिव रिजल्ट देना है, कभी नेगेटिव देना है। कभी इसने पॉजिटिव देना है, कभी नेगेटिव देना है। तो यहाँ पे हम वो लॉजिक ही चेंज करते हैं कि जब ये चलता है तो हर दफा इनके ऊपर बेस नहीं करेगा, बल्कि किस पे करेगा, रैंडम नंबर के ऊपर बेस करते हुए कभी इसको ट्रीट करेगा, कभी इसको। अब यहाँ पे चेक करें, देख रहे हैं, तो वो कभी किसी को चेंज कर देगा, कभी किसी को चेंज कर देगा। ठीक है, और बाकी ये जो सॉर्ट सॉर्ट वैसे ही काम कर रहा है। अभी इसकी मिथ अगर देखें, अच्छा इसकी वर्किंग की कुछ समझ आई कि कैसे कर रहा है या नहीं, क्यों भाई, समझ आई कि नहीं? सर थोड़ी थोड़ी आई है कि वो चलो रैंडम नंबर पिक मैं, कर रहा है। नहीं नहीं रैंडम नंबर का उस तरह नहीं, चले मैं इसको ना एक सेकंड इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ करवाता हूँ, ताकि आपको ना जी सर। वो उसको बात बात आपको समझ में आ जाए। पहले नंबर पे इस सॉर्टिंग का मेथड देखिए, इसमें तो सिंपल है, अल्फाबेटिकली वो मैंने बता दिया कि पहले करेक्टर को पहले के साथ मैच करेगा। ठीक है, और इसमें बनाना ऑरेंज और ए वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी वाला आएगा, फिर एम एम वाला आएगा, फिर ओ वाला आएगा। इसमें तो सिंपल। अच्छा, दूसरा है एरे को रिवर्स करना, तो ये भी क्या कर देगा, अब इसको रिवर्स करने के पहले सॉर्ट करवा लिया और फिर रिवर्स करवाया तो ये रिवर्स ऑर्डर में दे देगा। ये भी बात समझ में आती है। उसके बाद न्यूमेरिक सॉर्ट है, बाय डिफॉल्ट द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। ये बात बता दी कि वैसे नॉर्मली सॉर्ट क्या करता है, स्ट्रिंग को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। द वर्क वेल फॉर स्ट्रिंग, इसके लिए ये सही काम करता है, ठीक है। लेकिन इफ numbers are sorted as a string, 25 is bigger than 100, 25 is bigger than, because 2 is bigger than 1, वो वहाँ सिर्फ इसी को चेक करेगा, 2 2 की जो एस की वैल्यू है वो ग्रेटर है 1 की एस की वैल्यू से, तो इसलिए 25 इज बिगर देन 100। यहाँ पे इसका जो इसकी मिथ है सॉर्ट की, इसके अकॉर्डिंगली 25 is bigger than 100। ठीक है, because of this sort method will produce correct result when sorting numbers, you can fix this providing a compare function। इसको फिर हम किस तरह इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करते हैं कि हम इसके अंदर यूज कर लेते हैं कंपेयर का फंक्शन। अब कंपेयर का फंक्शन क्या करता है, कंपेयर का फंक्शन जैसे अब यहाँ पे है, ये 4 0 और 5, इसमें क्या करेगा कंपेयर का फंक्शन, सिर्फ क्या करेगा, इन दो नंबर इसके पास आए फंक्शन जैसे ये पॉइंट डॉट सॉर्ट है ना, सॉर्ट के अंदर फंक्शन ए और बी, ये इन दो नंबर को जैसे इसने उठाया, उनका डिफरेंस ले लिया, उनका क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस लेगा 40 और 100 का, तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब ये है कि वो, अब इसमें अंदर वो जरा इसका ट्रिक को भी देखिएगा, इसके पहले ये कंपेयर फंक्शन की वो मिथ बता दें। द पर्पज ऑफ कंपेयर फंक्शन इज टू डिफाइन एन अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर। द कंपेयर फंक्शन शुड रिटर्न ए नेगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू। ये बात तो आपकी समझ में आ रही है
या तो वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी। जब दोनों नंबर इक्वल आएंगे तो जीरो आएगा, अगर ए ग्रेटर है तो पॉजिटिव आएगा, ए स्मॉलर है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। व्हेन द सॉर्ट फंक्शन कंपेयर टू वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करता है, इट सेंड द वैल्यू टू द कंपेयर फंक्शन, ये किसको वैल्यू सेंड करेगा, कंपेयर फंक्शन को, एंड सॉर्ट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिटर्न नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू। तो वो सॉर्ट करेगा किसके लिहाज से, इनके लिहाज से। अगर रिजल्ट नेगेटिव है, ए इज सॉर्टेड बिफोर बी, ए इज सॉर्टेड बिफोर बी, अगर क्या है नेगेटिव है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो बी इज सॉर्टेड बिफोर ए। अच्छा अच्छा, if the result is zero, no change are done with the sort order of the value. अब example, the compare function compare all the value in the array to array at a time, दो array को at a time करना है। दो array क्या क्या मतलब है, तो मसलन जैसे आपके पास नंबर ये था, अब ये एक array है 40 और एक ये array है, एक ये 40 को एज ए रे लेगा ना, कि पहला करेक्टर 4 दूसरा करेक्टर 0, दूसरी रे में पहला करेक्टर 1 फिर 0 फिर 0। अच्छा जी, तो वो क्या करता है, दो अरे को कंपेयर, अच्छा द कंपेयर फंक्शन कंपेयर आर वैल्यू एट ए सेम टाइम व्हेन कंपेयर 40, ये भी बात हो गई। अच्छा, व्हेन कंपेयर 40 एंड 4 एंड 100, द सॉर्ट मेथड कॉल द कंपेयर फंक्शन 40 एंड 100। The function calculate 40 minus 100 and since the result is negative, minus 60 आ गया ना, the sort function will sort 40 as a value lower than 100। तो अब इसको ये जो वैल्यू है 40 को स्मॉलर और 100 को ग्रेटर ही समझेगा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है। और वी कैन यूज दिस कोड टू एक्सपेरिमेंट विद न्यूमेरिकली, वो यहाँ पे वो यही करते। अब इसमें फर्क क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो पहले इसको इसको 4 को ग्रेटर वैल्यू और 1 को स्मॉलर वैल्यू ट्रीट करता था, अब क्या करेगा, 4 को 40 को स्मॉलर वैल्यू और 100 को ग्रेटर वैल्यू ट्रीट करेगा इस सॉर्ट के अंदर। ये इस सॉर्ट के पास वहां पे जो कंपैरिजन का फंक्शन था वो ये इसकी वजह से अल्टर हो गया, इसकी वजह से वो उसको एज ए नंबर ही ट्रीट करता है, और फिर इसकी वजह से जब इनको सॉर्ट करता है तो सबसे पहले 1 लेगा, फिर 5 लेगा, फिर 10 लेगा, फिर 25, फिर 40 और फिर 100। समझ आ गई भी बात की। यानी सॉर्ट की इंटरनल फंक्शनैलिटी जो थी वो भी ऐसे ही करता है कि एक नंबर को दूसरे से कंपैरिजन करना, और वो जब वो एज ए करेक्टर करता है तो वो 4 को 1 के साथ कंपेयर करता है, लेकिन जब आप कंपैरिजन का फंक्शन दरम्यान में यूज कर लेते हैं तो उससे क्या हुआ कि वो फिर इसको एज ए होल नंबर ट्रीट करता है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी को रैंडम में कैसे चलेगा। अब रैंडम के अंदर भी सिर्फ इसने डिसाइड करना है, वैसे तो सिंपल जो है, मैं बल्कि इसको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि ये रैंडम असल में क्या करता है और बाकी क्या करते हैं। ये तो इसकी एप्लीकेशन दिखाई ना, अगर मैं एप्लीकेशन नहीं दिखाता, मैं वैसे ही कहता हूँ एक लॉटरी निकालनी है, तो मैं ये शॉर्ट सूट सारा कुछ ख़त्म करता हूँ, और यहाँ पे ये पॉइंट्स दिखा रहा है ना, पॉइंट्स की बजाय मैं इसको अल्टर करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको पहले नंबर पे तो रैंडम समझा दूँ ना। मैं कहता हूँ जी वेरिएबल ए इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, ये चीज़ ए। अच्छा, अब इस पे यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, इसको पहले रन करता हूँ और इसको ट्राई किया, ये देख रहे हैं, ये नंबर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है। इसको जितनी दफ़ा भी चलाएंगे हर दफ़ा क्या आएगा, हर दफ़ा हर दफ़ा डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे मैथ को, अब फर्ज किया आप ये चाहते हैं कि जो नंबर आए वो 0 से लेके 5 के दरमियान आए। नंबर क्या है,
0 से लेके 5। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 5 कर लिया, ये देखिए। अब ये 5 प्लस 5 कर लेता हूँ, प्लस 5 कर लिया, ले ली। अब इसको रन किया, अब देख रहे हैं ये 5 आया, ये 5 पॉइंट। अच्छा, इसको एक और चीज कि इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास एक नंबर मेथड, कन्वर्जन का मेथड था, टू न्यूमेरिक, यहाँ पे होगा अरे मेथड सॉर्ट, ये नंबर्स, ये नंबर मेथड, टू स्ट्रिंग है, टू नंबर भी होगा, टू एक्सप्लेनेशन, टू फिक्स है, टू प्रिसीजन है, वैल्यू ऑफ है, हाँ ये वैल्यू टू, ये देखें नंबर। आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, बल्कि नंबर में भी फ्लोट से कन्वर्ट करना है नंबर में। जैसे ये हमारे पास 10.33 था, अ, ये पार्स फ्लोट, यहाँ पे कर लेते हैं गूगल, फ्लोट, अच्छा इसको, ये अपने माइक को बंद कर दें। चीज उठा के टाइप कास्टिंग, convert into substring and convert into integer।